नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज से 2 दिन पहले हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आई कुछ तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री ने हाल ही में रोड शो किया था। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन के कारण हम ये खबर आपको एक दिन लेट दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस रैली से बहुत सारे क्लियर मैसेजेस निकल के आए। उन मैसेजेस को हम आपके सामने सीधे तौर पे रखना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में शामिल हुए थे और उन्होंने भी जनता को और मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। सबसे पहले हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का दावा करते हुए सोमवार को यह कहा कि प्रभु श्री राम भी यही चाहते हैं कि उनका परम भक्त एक बार फिर से देश की सत्ता संभाले। सरायनी में भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव जिताने का अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी वोट मांगते हैं रायबरेली से, लेकिन उनको समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि चौथे चरण के मतदान के साथ मोदी लहर अब सुनामी बन चुकी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र है और यहां से इस बार विपक्ष में कांग्रेस के तरफ से अर्थात INDIA गठबंधन के तरफ से एक बार फिर से अजय राय मोदी जी के विपक्ष में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बताते चले कि इसके पूर्व में भी अजय राय प्रधानमंत्री मोदी जी के विपक्ष में चुनाव वाराणसी से लड़ चुके हैं और इसके पीछे देखा गया था कि उन्हें पिंडरा विधानसभा से अवधेश सिंह जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनसे इसको मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, इसीलिए इस बार वाराणसी का मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस रोड शो में जनता का जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखा, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से वाराणसी में अपना बढ़त बनाते हुए दिख रही है। दोस्तों, हम किसी भी दलों के मेहनत या दावों को दरकिनार नहीं करते, लेकिन जो चीज जनता सामने रोड पे उतर के दिखाती है उसको बताना ही हमारा परम कर्तव्य है। और ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के रैली में जो भीड़ हुई थी वो ऐतिहासिक भीड़ हुई थी और वाराणसी के लोगों ने साफ कहा कि पिछले 10 सालों में इस तरह की तैयारियां नहीं देखी गई थी। दोस्तों, यदि हम बात वाराणसी के विकास की करें तो ये वही वाराणसी है जहां कैंट स्टेशन से लेकर के लंका BHU जाने तक कितने गड्ढों की संख्या थी जिसकी गिनती करना मुश्किल था। आज उसी वाराणसी के रूट प्लान, रोड मैप, फ्लाईओवर्स और ड्रेनेज सिस्टम ये सब देखते बन रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप करने के लिए वाराणसी से जो वादा किया था वो 10 सालों में धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाते दिख रहा है। दोस्तों, हम ऐसे चैनल नहीं है जो सरकार के द्वारा, चाहे वो काम विपक्ष के द्वारा किया गया हो या पक्ष के द्वारा किया गया हो, जिसको हम छुपा के बताएं। लेकिन अगर मौजूदा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, यदि काम किया है और काम दिख रहा है तो उसके बारे में हम जनता को जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो से पहले वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और PM मोदी वाराणसी से मौजूद सांसद और उम्मीदवार दोनों हैं। वह मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन भी दाखिल करेंगे, लेकिन तब तक इस रैली में उन्होंने लोगों के जनमानस को आपस में जोड़ के और जन भावनाओं से सीधा अपने को कनेक्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, जब हम लोग इस रैली के विषय में वाराणसी के लोगों से हमने बात किया तो हमें पता चला कि वाराणसी में PM नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल एक स्थानीय महिला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने वाराणसी में बहुत विकास देखा है और यह सब PM मोदी के कारण है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वह जीतेंगे और उम्मीद है कि वह सत्ता में आएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। मैंने भीड़ देखकर मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि एक भारत के प्रधानमंत्री के लिए भारत की धार्मिक नगरी वाराणसी में इतनी अधिक भीड़ कैसे है। एक अन्य स्थानीय महिला ने कहा कि PM मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है और वाराणसी बहुत बदल गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है।
पीएम मोदी के रोड शो पर एक स्थानीय निवासी ने कहा कि इतनी बढ़िया तैयारी पहले कभी नहीं हुई थी। करीब 4 से 5 किलोमीटर तक सारी तैयारियां हो चुकी है और लोगों का ये जनसैलाब ऐतिहासिक है। दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो वाराणसी का ये रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए। पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा और सड़क के दोनों कतार पर खड़े होकर लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। दोस्तों, आपको बताते चले कि पीएम मोदी के रोड शो में लोग तरह तरह से अटखेलियां करते भी नजर आए। कुछ लोग महाबली हनुमान के रूप में, तो कुछ लोग प्रभु श्री राम के रूप में नजर आए, तो वहीं पे कुछ लोग मोदी के हमशक्ल के रूप में भी इस रैली में मोदी का स्वागत करते नजर आए और सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तहे दिल से स्वागत किया। और ऐसा अनुमान बताया गया है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार भी वाराणसी से 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल करेंगे और एक बार फिर से जीत का परचम लहराएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक मेगा रोड शो किया और रोड शो की शुरुआत लंका चौक से हुई। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और पीएम मोदी वाराणसी से मौजूद सांसद के उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन वाराणसी के लोगों के दिल में बसने के लिए हमेशा से वो आतुर रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मेगा रोड शो किया और रोड शो को खत्म करने के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लिया। जब पीएम मोदी पूजा कर रहे थे तब उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गर्भगृह में मौजूद थे और भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ इस रोड शो का समापन हुआ। दोस्तों, आपको बताते चले कि कुल 5 किलोमीटर लंबा रोड शो काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 पर समाप्त होकर रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने सीधे पूजा अर्चना की और इसके बाद 11:40 बजे मंगलवार अगले दिन को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अर्थात इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री अगले दिन 11:40 में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते चले कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी के नाक की लड़ाई होती है और जिसको लेकर विपक्ष भी अपने को मजबूत किए रहता है और इस बार एक बार फिर से विगत पिछले बार से भी उनके प्रतिद्वंदी रहे अजय राय, जिनको INDIA गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विपक्ष में उतारा है, वो भी अपने भाग को आजमाने के लिए दल बल से उतर गए हैं। अब देखना यह है कि वाराणसी की जनता वाराणसी के विकास पर कितना मुहर लगाती है और यदि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीत जाते हैं तो ये जीतों का अंतर कितना बड़ा होता है, इस पर यह आधारित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वाराणसी क्षेत्र में बढ़ी है या घटी है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।